आशीष और उसके दोस्त पिकनिक के लिए तैयारी कर रहे थे। जय के बात के मुताबिक उनके घर वालों ने कोई ज़्यादा हंगामा नहीं किया, लेकिन थोड़ा गाली ज़रूर देता है, जो कि हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर जाते वक्त कहते हैं। जो भी हो, माई के घर का टेंशन था वो भी आशीष ने दूर कर दिया। अब तो सिर्फ इंतज़ार है रविवार आने का। वो लोग आशीष के घर पर डाइनिंग में बैठ के एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, सिवाय आशीष के, क्योंकि आशीष दूसरी तरफ अपने रूम में अकेले कंप्यूटर टेबल में बैठे बहुत ही मन देकर एक आर्टिकल पढ़ रहा था। डाइनिंग हॉल में माही, जय और राहुल फ्री फायर खेल रहे थे। करीब 1.5 घंटे से वो लोग सिर्फ फ्री फायर ही खेल रहे थे। हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया। अपना जय भाई माही की दीवानी है, लेकिन दूसरी तरफ माही उसको कोई भाव नहीं देती, बल्कि उसको तो जय भाई करके बहुत ही चिढ़ाती रहती है। अबे राहुल, ये बंदा तो गया साला घास के पीछे छुपा है, लगता है बिगिनर है। भाई, इस बंदे को तो मैं ही संभाल लेता हूँ, तुम लोग दूसरी तरफ जाओ। जय गला फाड़ता हुआ कहता है। हाँ, कितना कठिन अपोनेंट है तुम्हारा, मेरे को तो पसीना छूट रहा है, राहुल कहता है। जय उस बंदे के एकदम पास जाते जाते अपना तलवार निकलता है और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में कहता है, हमारे नज़र पर आने वालों को गोली नहीं मारते, काटते हैं उसकी मुंडी। जय को देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। क्या हुआ बे जय, रोहित पूछता है। लेकिन इस वक्त जय बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया था। जय बिना कुछ कहे अपने मोबाइल के स्क्रीन को रोहित और रुचिका की तरफ घुमाता है। मोबाइल को देखकर रोहित और रुचिका दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। असल में रुचिका रोहित को एक हॉरर कहानी सुना रही थी। जय का वो फिल्मी डायलॉग सुनकर वो लोग पहले थोड़ा बहुत इरिटेट फील करने लगे थे, लेकिन जय का जो आखिर में एक्सप्रेशन था वो देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। जय ने जब अपना मोबाइल दिखाया तब वो लोग देखते हैं कि जय ये मैच भी हार चुका था। अबे साले, 1.5 घंटे से खेल रहा है और तू ये लेकर 21 बार मैच हारा है। तू ना घर पर जाके दूध पी, तेरे से अच्छा तो कोई बच्चा भी खेल लेगा। नहीं यार, मैंने सोचा कि बिगिनर है, लेकिन ये साला तो सवा से निकला। क्या स्किल है भाई इसका। मुझे और नहीं खेलना, हारते हारते मैं थक गया हूँ। जय फोन को साइड में रख के मुंह फुलाते हुए चुपचाप बैठ जाता है। जय को देखकर रुचिका और रोहित भी अपना स्टोरी डिस्कस शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जय माही की तरफ देखता है, जो कि अभी भी गेम खेल रही थी। माही को एक टूल में बैठे मोबाइल की तरफ देखते हुए गेम खेलता देख जय इतने देर से वो हारने का गम एक पल में ही भूल जाता है। वैसे माही कितना सुंदर लग रही है ना। हाय, मेरे माही को मेरे सिवा किसी की नज़र ना लग जाए। जय माही की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, लेकिन माही अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन लाने की वजह थोड़ी और सीरियस होकर मैच पर फोकस करती है। माही का मुंह सीरियस होने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगती है। जय तो माही को घूरे ही जा रहा था। हाय, मुझे लगता है किसी दिन मुझे माही का शक्ल देखने के लिए मन का कैंसर हो जाएगा। सालो, ये किसी ने सच्ची कहा है, ये प्यार बहुत ही कुत्ती चीज़ है। अपने कंप्यूटर टेबल में बैठे आशीष अभी भी मन देकर एक आर्टिकल को पढ़े ही जा रहा था। आर्टिकल कुछ इस तरह सा था। 1992 में मेघालय के कालाघट जंगल के अंदर एक शेर दिखा था। उस शेर का पूंछ काटा हुआ था। लोगों का मानना है कि उस शेर ने उनके जंगल के 20 भेड़ियों के एक झुंड को अकेले ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि उस शेर ने उन भेड़ियों के झुंड को ख़त्म करने के बाद एक भी भेड़िया को वहाँ से नहीं ले गया था। गांव वालों को इस बारे में पता चला था क्योंकि उन्हें वहाँ से सिर्फ एक बाघ के पंजे के निशान ही नजर आए थे। अगर वो शेर किसी एक भी भेड़िए को ले जाता तो उनके खिसरने के निशान तो मिट्टी पर ज़रूर पड़ते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ से एक भी भेड़िए के खिसरने के निशान नहीं मिले थे। मानो कि वो शेर किसी हीरो की तरह आके पूरे झुंड को अकेले ख़त्म करने के बाद वहाँ से चला गया था। ये बात हजम करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। एक शेर वो अकेले ही एक झुंड का शिकार करने के बाद किसी को लिए बिना ही वहाँ से चला गया। स्ट्रेंज बात नहीं है ये तो। वैसे इंटरनेट के बहुत सारे आर्टिकल में ऐसा वैसा लिखा है, लेकिन इस वाले आर्टिकल में कुछ तो अलग बात है। दूसरे आर्टिकल की तरह ये फेक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उस शेर को बहुत लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि एक आई विटनेस जिसका नाम था रतन जानिया, जो कि कॉलेज के एक प्रोफेसर थे,
लेकिन आशीष को उस शेर के ताकतवर होने से कोई दिक्कत नहीं था। उसे तो दिक्कत था कि उस शेर का कोई पूंछ क्यों नहीं है। यहाँ तक कि कुछ गांव वालों का ये कहना है कि उस शेर के पीठ पर कुछ ऊंचा रॉड जैसा लगा हुआ था, और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वो कुछ और नहीं बल्कि कोई एक एलियन है जो कि किसी बाहरी दुनिया से आया है। आर्टिकल पढ़ते पढ़ते एक जगह पर आके आशीष की निगाहें रुक जाती है। एक विजिटर आनंद जोशी ने मेघालय में अपने एडवेंचर के बारे में लिखा था। आशीष उस आर्टिकल को मन देकर पढ़ता है, और जैसे जैसे आशीष उस आर्टिकल को पढ़े जा रहा था उसकी आंखों पर एक अलग सा चमक आ गया था। उस विजिटर के कहने के मुताबिक वो कालाघाट में 2 दोस्तों के साथ हरिन के शिकार के लिए निकला था, लेकिन 2 दिन जंगल पर घूम के भी उसे एक भी हरिन का झुंड नहीं दिखाई दिया, मानो कि उन्हें किसी ने मिस्टर इंडिया कर दिया हो। 3 दिन जंगल पर घूमने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 जंगली मूसों का ही शिकार किया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके खाने के लिए था। 5वां दिन जब वो लोग बाकी रातों की तरह अपने कैंप पर आग जला के पेड़ पर अपने स्लीपिंग बैग की मदद से सो रहे थे, तब मध्य रात्रि को उन्हें एक जानवर के चलने की आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग झट से जाग जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। वो तभी भी उन पैरों की आवाज़ सुन सकते थे। वो आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों पर आवाज़ ना करने की काबिलियत तो है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी सबको उसका होने का एहसास देना चाहता है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उन तीनों को कोई जानवर नहीं दिखता, लेकिन अचानक से उन्हें एक घास के एक ढेर से एक शेर का पूरा शरीर निकलते हुए दिखता है। वो तीनों हैरानी से शेर की तरफ देखते हैं। नहीं, वो 3 लोग जंगल पर शेर देख के ज़्यादा हैरान नहीं थे, बल्कि वो लोग तो उस शेर के शरीर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। ये शेर है या गाय? वो 3 लोग इस बारे में सोच ही रहे थे। जैसे जैसे वो लोग शेर को अच्छी तरह से देख रहे थे, वो लोग और ज़्यादा शॉक्ड हो जा रहे थे। उस शेर का हाइट लगभग 7 से 7.5 फुट होगा, लेकिन वो लोग शेर की हाइट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं थे। वो तो परेशान थे उस शेर की पीठ की तरफ देखकर। उस शेर का पूंछ काटा हुआ था और पीठ के एकदम पिछले भाग पे पूंछ के बदले कुछ एंटेना जैसा चीज़ लगा हुआ था। उन लोगों ने सोचा था कि कैंपिंग के आग की वजह से कोई जानवर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उनकी नज़र फटी की फटी रह गई। उस शेर ने पहले कुछ देर वहाँ पर इधर उधर अपना सर घुमा के देखा और फिर बहुत ही शांत तरीके से आग के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। उनको उनकी आंखों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि वो लोग नींद में कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सपना नहीं हकीकत है। ये उनको कुछ देर बाद ही पता चलता है। उस शेर ने अपनी एक पैर को आग के ऊपर उठा के बहुत ज़ोर से दहाड़ता है। अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा देखकर उन लोगों के हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं। उस शेर को देखकर ऐसा लग रहा था कि आग उसके लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो अग्नि को साक्षी मानकर किसी की प्रतिज्ञा कर रहा हो। उस शेर ने थोड़ी देर दहाड़ने के बाद सीधा ऊपर आनंद और उसके दोस्तों की तरफ देखता है। आशीष इस आर्टिकल को पढ़ ही रहा था, लेकिन अचानक उसके कंधों पर किसी के हाथ का स्पर्श अनुभव होता है। आशीष एक झटके में पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ते ही वो वैसे का तैसा ही रह जाता है।